हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह, योर मैथ्स टीचर। हियर हम लोग आज बात करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे आपको फंक्शंस के बारे में बताए थे। आज हम आपको कुछ अलग तरह की यूनिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। और जो भी कैलकुलेशंस के टूल्स हैं उसे बड़े ही अच्छे से समझना, और उसको फिर क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे कि कैसे हम डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ऐसा। तो पहला जो आज का जो टॉपिक जो चल रहा है फंक्शन, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेशनल फंक्शन। तो पहले मैं लिख ही देता हूं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन ये कैसा फंक्शन होता है? द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ऐसा कुछ दिखे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख सकता है, एक तरीके का ये हो गया, एक तरीके का ये भी होगा। देखो, एक तरीके का ये भी होगा। कुछ इवन पावर के होंगे और कुछ जो है उसमें ऑड पावर के होंगे, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, यहां पे हमको क्या लिखना है? स्क्वायर। एक इवन, एक ये तो ऑड हो ही गया, हम इसको बना देते हैं इवन, एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे? x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, x को 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या निकल के आएगा भाई? डोमेन हो गया r एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर हैं ये सारे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसका रेंज क्या होगा। रेंज भी वही होगा भाई, जब x को 0 करना ही नहीं है तो अब तो ये 0 होने वाला नहीं है। जब 0 होने वाला नहीं है तो इसका रेंज क्या लिखेंगे? r एक्सेप्ट 0। ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा ग्राफ है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, इसका ग्राफ हो गया बच्चा, यहां से इसका ग्राफ हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हुआ। ना कहीं x 0 है ना कहीं y 0 है, कोई भी 0 इसमें नहीं है। अच्छा, अब इसी चीज को हम यहां पे आते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? तो वही x नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन निकल के क्या आएगा? r एक्सेप्ट 0। अब इसका रेंज क्या होगा बच्चा? रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? रेंज होगा 0 से इनफाइनाइट। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसका कहीं निगेटिव होगा नहीं, y इसमें निगेटिव कहीं भी नहीं है, तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बन गया। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें भी मैं लिख रहा हूं ये आपको समझ में भी आई होंगी, क्योंकि x कभी 0 नहीं है, नहीं है ना, x 0 नहीं है, और y भी कभी 0 नहीं होगा। देखो, ग्राफ को देख के ही ऐसा लग रहा है कि y भी कहीं 0 नहीं है। y 0 कहां होगा? जब x एक्सिस पे ये ग्राफ x एक्सिस पे टच कर देगा तो वहां पे y क्या हो जाएगा? 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। कोई बोले ये बोले कि यहां का कोऑर्डिनेट 0, y, ऐसे बोल सकते हैं। यहां का कोऑर्डिनेट x, 0, इस पे y 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे हम करते हैं कि जो इस फंक्शन का यूज, अब क्या क्या यूज होगा। देखो, इसके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। जैसे देखो, मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको लगेगा कि तो आपके लिए तो पूरा नया ही है। ये मैं लिखता हूं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं, इफ x ग्रेटर देन 3 देन 1/x की वैल्यू बताओ। राइट। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बड़ा, ये तो सही बात, देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन तो है ही है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इस इनइक्वालिटी के बारे में भी जानते हैं कि इस इनइक्वालिटी को हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 3, इसका क्या मायने मतलब होगा? x ग्रेटर देन 3 लेस देन कितना बच्चा? इनफाइनाइट। भाई 3 से बड़ा तो यही ना बोलेंगे कि जो बहुत ऐसा नंबर जिसको हम जान भी नहीं पा रहे हैं उसके समीप में, तो यही होगा, यही, ठीक है। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स ए सिंबल। बात समझ में आई? अब देखो हुआ क्या,
अगर देखा जाए इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर प्लस है, ये भी प्लस है ना जी, ये तो प्लस ही है ना। अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो 1/x जब लिखेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी तो कैसे लिखेंगे, 1/x लेस देन 1/3, और ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/इनफाइनाइट। प्लस का मतलब कितना हो गया, 0। 1 में बहुत बड़ा नंबर लिख दोगे तो 0 की तरफ ही जाएगा ना वो, तो ये हो गया 0। अब देखो 1/x क्या आएगा, अब आंसर में 1/x बिलोंग्स टू 0 से 1/3, ये आपका आंसर हुआ बच्चा। क्लियर है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे जब इनइक्वालिटी की साइन आप लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर प्लस है तो 1/x लिखेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम चेंज कर देंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब मैं ये लिख दूं, इफ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x इज स्मॉलर देन 3 देन 1/x, x इज स्मॉलर देन 3 देन 1/x क्या होगा। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जो है आपके सीयूईटी में भी ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन आता है, आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि तो आप तो याद करके गए हैं, वहाँ याद करके जाओगे तो वो मैथमेटिक्स से बेटा, ठीक है, बहुत दूर तक फेंका जाओगे। इसलिए याद मत करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ें हैं, ऐसे बुक में लिखा होता है, आप या तो पढ़ते नहीं है वो कैलकुलेशन, या समझ में आपको नहीं आता है वो कैलकुलेशन, इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं। सही है ना, तो इसको ध्यान रखिए। x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, जब देखो इसका मतलब हो गया x 3 से छोटा, तो कितना लिखोगे बताओ, 3 से छोटा क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 3 होगा। बात समझ में आ रही है। तो x माइनस इनफाइनाइट से 0 भी लिख सकते हो ऐसे, और x कितना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, बराबर है भाई। ये भी बात तो वही हुई है ना, कि बीच में 0 भी आएगा। जब आप 3 से माइनस इनफाइनाइट से 3 की तरफ जाएंगे तो बीच में 0 आएगा ना जी। जब 0 आएगा तो आप ग्राफ को भी अभी मैं दिखाता हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इधर की साइन निगेटिव, 0 से छोटा मतलब क्या, 0 से छोटा तो निगेटिव ही होता है, तो 0 से छोटा हमने इसको निगेटिव रख दिया। अब देखो दोनों सेम साइन का हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 1/x। 1/x जब लिखोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना, ठीक है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना। जब यहां पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, और ये कितना, सॉरी ये ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। 1/x क्या लिखेंगे जी, अब ग्रेटर देन है तो कितना हो जाएगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन है तो कितना हो जाएगा, स्मॉलर देन, छोटा हो गया। और यहां पे कितना, यहां पे है तो इसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, कितना है, लेस देन है तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन। अच्छा अब बताओ, ध्यान से बताना तुम लोग, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, ऐसा हमने लिख दिया। अब इस वाले में देखो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, और ये भी नंबर क्या है, पॉजिटिव। आया जी समझ। अब 1/x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x बिलोंग्स टू, अब देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या लिखेंगे, 1/x, है ना, 1/x यहां पे लिखते हैं, 1/x जो होगा यह कितना हो जाएगा बेटा, अरे इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो 1/3 हो जाएगा। अभी ग्राफ पे भी मैं आपको ये दिखा देता हूं, आप ध्यान से इसको भी देख लेंगे। अब देखो, अब इसमें जो 1/x आया वो कितना आया, 1/x बिलोंग्स टू कितना जी, 1/3 से इनफाइनाइट। तो टोटल रिजल्ट क्या आया, 1/x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन कितना जी 1/3 से, समझ में आ गया जी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसा। तो कितना कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, ग्राफ बनाता हूं पहले। जैसे ग्राफ को हमने ड्रॉ किया, ये ध्यान से आप देखिएगा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है बेटा। इधर से वो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से, इधर से कहां जा रहा है 0 की तरफ, देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ जा रहा है। जब x इधर से यहां इधर जा रहा है 0 की तरफ, तो y कहां जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ये क्या होता है माइनस इनफाइनाइट होता है, y इधर माइनस इनफाइनाइट है। अच्छा अब देखो जब 3 से ये 0 की तरफ जाएगा, 3 पे तो 1/x 1/3 होगा। अब देखो इधर से जब इधर जा रहा है तो y किधर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट हो रहा है। आया? तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 फिर कितना 1/3 से इनफाइनाइट, ऐसा हमें दिख गया। एक कैलकुलेशन मैं और देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, है ना, आप लोग इसको नोट करेंगे और मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद जो है चीज़ें मैं आप फिर से यहाँ आपको इसको दिखा देंगे, तो आप जो है उसको फिर से देख लेंगे और लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा और लेता हूं जिसको डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन और लिया, ठीक, इफ x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7 है। अब मैंने बोला कि देन 1/x क्या होगा, ठीक है, 1/x क्या होगा। कैलकुलेशन को समझिए और आराम से आप जो है इसको लिख लीजिएगा बाद में। देखो ये -3 से 7 के बीच में जब जाएंगे तो 0 भी आएगा, आएगा ना 0। तो इसका मतलब इस x का 2 इंटरवल बना लिए। कैसे बना लिए बेटा, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन कितना जी 0 लेस देन 7, हो गया। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कंपटीशन में जो पूछा हुआ है, आपको लगेगा इतना आसान पूछता है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन नहीं आते, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा, 2-3 चीजों को ध्यान रखिए। पहला, याद तो मत करिए, समझिए उसको, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि प्रैक्टिस के बजाय उसको लगे बैठ के याद करने, ठीक है। या डोंट ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो बात करते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जो पिछला क्वेश्चन था, उसी के जैसा ये भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी कैलकुलेशन आपके यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसी सब का यूज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। हम लोग क्या है वही कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, केवल बोर्ड का पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दिए, उतना नंबर पाए। लेकिन अब क्या करना है, अब जो है जो बेसिक टूल्स हैं जो आपको समझना है उसको समझिए और उसके बाद उसका क्या करिए, एप्लीकेशन करिए, ठीक है। एप्लीकेशन करना मतलब आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब उसका वो एप्लीकेशन हो गया। आइए बातें करते हैं। ये आया x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। 0 नहीं है इसमें, देखो 0 नहीं है। अब देखो तो 1/x क्या होगा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा का क्या मतलब हो गया, निगेटिव हो गया। तो दोनों देखो सेम साइन का हो गया, इधर भी माइनस साइन है और इधर भी माइनस साइन है। अब 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी। ये स्मॉलर देन है तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस अगर यहां लिखा है तो माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान यहां देना, अब यहां पे क्या है, प्लस है और यहां पे क्या है, ये भी दोनों, अरे 7 क्या है, प्लस ही है ना जी, ठीक। अब बताओ फिर दोनों सेम साइन का हुआ, अब क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज कर देंगे। देखो लिखो 1/x, ये प्लस वाला है तो क्या लिखेंगे बताओ, प्लस वाला इनफाइनाइट लिखेंगे, राइट। और यहां पे कितना लिखेंगे,
1/7, करेक्ट है। तो अब दोनों को मिला के लिख दिया, 1/x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1/3 यूनियन 1/7 से इनफाइनाइट। ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन अब कंपटीशन में कैसे पूछेगा, देखो दिमाग कहां लगाते हैं। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू 1/2 cos x माइनस 1। ये रेंज पूछ लिया वो, ठीक है ना। अब ये रेंज पूछ लिया तो अब इस रेंज को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कैसे लगाओगे। अच्छा ये बताओ cos x का रेंज कितना होता है, -1 से 1। cos x का रेंज कितना होता है, अरे cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ग्राफ आपको मैं दिखाऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताएंगे, बहुत ऐसी उसमें कैलकुलेशन आएंगे जो लगेगा कि अरे ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे हम पढ़े ही नहीं थे, तो जवाब कैसे दे पाएंगे, नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आप जो बताया जाएगा उसको फॉलो करेंगे बस। अब देखो कॉस पहले लिखेंगे, तरीका क्या होना चाहिए। अब किसी को रेंज निकालना जानते हो क्या, यहाँ y लिखेगा 1/2 cos x माइनस 1 लिखेगा। आपको क्या करना है, cos x की रेंज हमें पता है कितनी होती है, -1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। cos x की रेंज यही होती है। अब 2 cos x लिखना है तो हमने लिख दिया 2 cos x। अब बताओ कितना हो जाएगा, -2 और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इनइक्वलिटी में। अब क्या लिखा है, -1 करना है तो -1 कर दो दोनों तरफ, पूरे में हमने -1 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, और ये कितना लिख दें 2 cos x माइनस 1, और इधर कितना लिखे बाबू 1 लिख दिया, सही है ना। अब देखो अब कैलकुलेशन कैसा दिख रहा है, देखो ये कैलकुलेशन अब 1/, ये पूछ रहा है। अब यही कैलकुलेशन हमने पढ़ा है, देखो ध्यान दो, इसी टूल्स का यूज करके हम ये रेंज बता पा रहे हैं। बात समझ में आई। तो इसलिए हम जब मान लेते हैं ये ना कि 1/2 cos x लिखो, चलो 1/2 cos x माइनस 1, ठीक है भाई। अब 1/, लिखना है तो अब क्या लिखेंगे, तुम देख के बताओ, वहां से देखो और यहां पे आंसर दो। क्या लिखेंगे, -∞ टू -1/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसका आंसर होगा। बोलो जी, ऐसा ही होगा। देखो इसको, देखो इस इनइक्वालिटी को देखो और इस क्वेश्चन के आंसर पे अब आपको फोकस करना है। तो मान लेते हैं ये P है, कितना है बेटा, P है, P है। तो अब हमें क्या बताना है, 1/P बताना है। ये पूरे 2 cos x माइनस 1 को हमने P कह दिया, इसका मतलब हमें क्या बताना है, 1/P की वैल्यू बतानी है। तो P का जो इंटरवल दिया है वो दिया है -3 से कितना जी 1। तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, लेस देन 0, और एंड और कितना जी, P ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू, सही भाई यही ना होगा जो ये लिखा है, यही कैलकुलेशन आएगा। तो आपने नहीं पढ़ा था इसलिए आपको नहीं आ रहा था। अब देखिए आप तुरंत बताएंगे, इधर ये निगेटिव है, लेस देन 0 इधर भी निगेटिव है। अब 1/P लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू -1/3। ये कितना हो जाएगा बाबू, -इनफाइनाइट। 0 के ऊपर अगर माइनस हो तो -इनफाइनाइट, और यहां पे क्या है प्लस, और ये भी प्लस। अरे भाई एक तो पॉजिटिव ही है भाई, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, जैसे 0.1 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो अब बताओ 1/P लिखेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, बताना, ध्यान से सोच के बताओ। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, ये बोलो जी, राइट 1/P ये हो जाएगा। तो अब बताओ जो 1/P था वो कैसा लिखेंगे, कि -इनफाइनाइट टू -1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन क्या लिखेंगे, 1 से इनफाइनाइट।
1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। अब ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो 1/2 cos x माइनस 1 यहां पे जो लिखा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन से अभी आपको सीखना है। ये आपके ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में पूछा गया है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन जान गए, तब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा था इसलिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो पेज में जो है यहाँ ऐड कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। देखो, इफ x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, अगर x 3 से छोटा है तो देन x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा, देन x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि x स्क्वायर क्या होगा। हाँ, और रिजल्ट आंसर भी बताएंगे तुरंत, आंसर तुरंत बताते हैं, गलत ही बताते हैं लेकिन रिस्पांस मिलता है। लेकिन आप जो भी आंसर दे रहे होते हैं उसको सोच के बोला करिए, है ना, बस इतना ही है। देखो 3 से छोटा तो हम बोल दे 3 से छोटा मतलब 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 3। 3 से छोटा मतलब कितना, 3 से छोटा मतलब x माइनस इनफाइनाइट से 3, ऐसा बोल सकते हैं ना, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और हमें क्या बताना है, x स्क्वायर बताना है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो हम काउंटिंग नंबर में इसको लिख लेते हैं तो समझना और आसान हो जाएगा। जैसे काउंटिंग नंबर में कैसे लिखेंगे, 3 से छोटा 2 है, 2 से पहले 1 है, 1 से पहले 0 है, 0 से पहले -1 है, -1 से पहले -2 है, इससे पहले कौन सा है, -3 है। ऐसा ऐसा बहुत सारा नंबर होगा, कुछ ही नंबर से तो हम आंसर जानते हैं। अच्छा इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा, 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 9। ओहो, बात समझ में आ गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसमें लिखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 से बड़ा ही सारा नंबर है, देखो 0 से बड़ा ही सारा नंबर है, और एक नंबर को सेट में एक बार लिखते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हमें एक कैलकुलेशन और आया, इसका मतलब हुआ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। कितना सुंदर आंसर आ गया, नहीं। अब एक चीज और भी ऐड हो गया। अब दूसरा चीज ध्यान रखना, अब देखो क्या लिखना है आपको, एक चीज और लिख दिया यहां पे, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर अब यहां पे क्या होगा भाई, अब 3 से बड़ा, अब नंबर क्या है, अब बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन, भाई ऐसा ही तो बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, नहीं। तो जब x स्क्वायर की बारी आएगी, जब x स्क्वायर की बारी आएगी तो ये हमेशा कितना होगा, 9 या उससे बड़ा होगा, 9 या उससे बड़ा होगा। तो x स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बिलोंग्स टू 9 टू इनफाइनाइट। खूबसूरत आंसर, ठीक है ना। अब आप देखिए, आप इसको पढ़िए, ये जब आपको ध्यान में आएगा ये सारे कैलकुलेशन, तब आपको जाकर के आगे बात बहुत सारी आती है। मैंने बहुत सारे चैनल पे भी लोगों को देखा है पढ़ाते हुए, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लैग कर जाती हैं, या मिस कर जाती हैं, या हो सकता है फ्लो में वो भूल जाते हो। लेकिन ये सारे पार्ट हैं जो आप कैलकुलेशन में अपने ऐड करेंगे, तब जाकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी हो पाएंगे। करेक्ट है। आते हैं अब आगे बात करते हैं। अब देखो एक तरीके का और फंक्शन जानते हैं और फिर उस पर कैलकुलेशन सीखते हैं।
ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपके फंक्शंस जो है वो आगे आते जाएंगे। अब जैसे देखो, अगर कोई आपसे बोले बेटा ये बताओ द डोमेन ऑफ, ध्यान से सुनना और कैलकुलेशन करके रखो, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² - 3, इसका डोमेन बताना है, राइट। तो अभी पीछे जैसे हम जो चीजें पढ़ रहे थे उसी से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, x² - 3 इज नॉट इक्वल टू, अरे 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसके पहले जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोगों ने पहले उसको पढ़ा है, तो उसी को जो है एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब क्या होगा भाई, ये तो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। x + √3 x - √3, सही है ना जी, इज नॉट इक्वल टू a² - b² √3 का होल स्क्वायर, तो होता है a + b a - b, ठीक है ना। तो ऐसा कैलकुलेशन हमने लिख दिया। x की क्या, x इज नॉट इक्वल टू √3 एंड x इज और x इज नॉट इक्वल टू √3। अच्छा, फिर क्या लिख देंगे, तो डोमेन क्या हो गया, सारा रियल नंबर -3 और 3 को छोड़ करके सारा रियल नंबर, ये हमारा डोमेन होगा। क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में आज हमने रेशनल पढ़ा, ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे फंक्शंस हम लोग पढ़े हैं। अब आते हैं एक फंक्शन और लेते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है भाई, सिग्नम फंक्शन। अच्छा बच्चा लोग, जितने लोग चैनल को देख भी रहे होंगे तो कोशिश करें सब्सक्राइबर्स हमारे भी कुछ बढ़ें, तो आप लोग भी लोगों से ये कहिए कि ये जो मैथमेटिक्स जो चल रहा है या सीयूईटी का जो कोर्सेज चल रहे हैं हमारे चैनल पे, वो बहुत ही उम्दा हैं। ये आपको महसूस भी हो रहा होगा, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपके सीयूईटी के बैच में इतने एक्सपर्टीज कोई आकर के पढ़ाते हों। सबका लगभग एक्सपीरियंस आपके सामने सारे सर लोग आते ही हैं, 15 साल 20 साल, इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं। इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स जो आपकी सीवीटी की क्लास ले रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि इससे बेहतर और भी कहीं आपको दिखने को मिलेगा। चलते हैं, बात करते हैं। और उसके बावजूद 1026 रुपए में बच्चे लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहा है। 1026 अनाउंसमेंट हमने कर दिया है। 4200 PW की फीस है, जो कि आप देखेगी भी होंगे कि बहुत ज़्यादा भी है। हमें नहीं लगता है कि उतनी फीस लेनी भी चाहिए। हमने कहा कि लो, मैं 1000 रुपये में पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोगों ने बात की कि चलो हम लोग 1000 रुपये में हर बच्चे तक, हर एक बच्चे तक ये सारे वीडियोस जाएं, वो पढ़ें और वो भी आगे बढ़ें। आते हैं, बात करते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन की। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू सिग्नम x, राइट। ऐसे सिग्नम x, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा होगा mod x बाई x, फिर लिखा होगा यहां पे बगल में लिखा, छोटा सा लिखा होगा x नॉट इक्वल टू। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन r एक्सेप्ट 0, राइट। रेंज लिखने की बारी आती है, रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पे सिग्नम x, ठीक, सिग्नम x की वैल्यू 0 होती है जब x 0 होता है। दूसरा चीज, सिग्नम x की वैल्यू निगेटिव होती है जब x 0 से छोटा होता है। सिग्नम x की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब x 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब रेंज निकल के क्या आएगा,
3, -1, 0 और 1। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा रेंज हो गया। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चा? ग्राफ को हमने एकदम आसान तरीके से ड्रॉ करने की सोच ली है। अब देखो यहां पे 0 है, ठीक, यहां पे देख रहे हो, यहां से लेके ये सब -1 है, -1, ठीक है भाई। अब यहां पे आओ, सॉरी, यहां पे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 हो गया। और अब नीचे चलते हैं इधर। अगर x 0 से छोटा होगा, अब देखो इधर जा रहा है, x 0 से छोटा होगा तो यहां पे क्या आएगा? -1 आएगा। अब क्या लिखेंगे? x mod x बाई x, ठीक है, x लेस देन 0, ठीक है, और mod x बाई x व्हेन x लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। x ग्रेटर देन 0, तो mod x बाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो जैसे ऊपर जितना रहेगा उतना ही नीचे भी है। पॉजिटिव होगा तो मॉड की वैल्यू इसकी प्लस, इसकी भी प्लस। निगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जिसके वजह से -1 आ जाएगा। अब आगे आते हैं, बात करते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग आगे करेंगे। पहले हम बेसिक फंक्शन को जान लें, क्योंकि हमारे 12th के सिलेबस में जो है वो मेनली है क्या, हमको क्या पढ़ना है उसमें? कौन सा फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, सर्जेक्टिव है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो दोनों है, 1 1 है और ऑन टू है, जिसको बाइजेक्टिव बोलेंगे, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 1 1 नहीं है तो क्या है, मेनी वन है। तो मेनी वन कैसे होगा, 1 1 कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे और इनटू कैसे चेक करेंगे, आते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले जो ये मैं बोल रहा हूं कि ये बताना है, उसके पहले हमें क्या करना है, बेसिक फंक्शन की जानकारी हमें हो जानी चाहिए, राइट। तो ये आपको पहले ये हो जाएगा, उसके बाद जो आगे जो चलेगा 1 1 मेनी वन ऑन टू जो भी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो एक फंक्शन और जब आगे बढ़ते हैं तो आता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉग, ये दो चीजें कर लेंगे तो हमारा जो डोमेन रेंज से रिलेटेड पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 1 मेनी वन इसी सब की बातें करेंगे। आते हैं यहां पे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ध्यान से सुना, ये होता क्या है। अच्छा, राइटिंग अच्छी है ना, ठीक है, चलो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप भाई देखो, हमको बच्चों से रिव्यू लेना पड़ता है इधर, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बोल दिया करिए बीच में ही, अगर आपको नहीं समझ से। अभी मुझे लग रहा है फेस देख के कि सारे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। जैसे देखो एक्सपोनेंशियल, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) a का पावर x, बगल में लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, ठीक है। a का ये एक्सपोनेंट का क्या मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया 2 पावर 3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, राइट। 10 का पावर 5, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। a का पावर x, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो a है, उसका पावर कितना है तो x है, ठीक। जैसे मैं बोलूं 2 का पावर 5, तो का एक्सपोनेंट कितना है तो आप क्या बताओगे, 5 है। अब मैं बोलूं a का पावर x, मतलब a का एक्सपोनेंट कितना है, x है। अब तो इसका डोमेन होगा कितना, बताओ भाई, डोमेन कितना लिख दें भाई, सारा रियल नंबर होगा, डोमेन कितना हो गया r, रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा 0 से इनफाइनाइट, रेंज कितना होगा 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, अब इसका ग्राफ को ड्रा करने की बारी आती है,
और डोमेन रेंज भी वहां एक बार और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, इसमें दो बातें हैं। एक तो हो गया इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दो बात हो गई। 0 से बड़ा तो 0 से 1 भी हो सकता है, 1 नहीं होना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और 0 से 1 के बीच में अगर ए होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। आते हैं उसी पे बात करते हैं बेटा। ये लिखते कैसे हैं, इफ ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 1 तो होना नहीं है, तो इसका मतलब, और 0 से भी बड़ा होना है, इसका मतलब दो बातें उसमें समझ में आई, ए 0 से 1 के बीच में और ए ग्रेटर देन 1। अब देखो, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ए ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये x होगा, ये y होगा। x जब 0 होगा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे x की वैल्यू 0 कर दो तो a का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया। अब देखो दूसरा जो ग्राफ होगा, यहां पे मैं बना देता हूं बेटा, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में। जैसे मैं बोलूं 1/10, ठीक है ना, 1/2, ये सब 0 से, अगर बेस जो है इसका ऐसा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा जी, बताओ, तुम लोग बताओ, कुछ बताओ, कैसा बनेगा, समझ में आया कुछ? यहां पे क्या होगा, 0,1। इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसको देखो, ये बोलते हैं इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा 1/10 पावर x, x इक्वल टू 100, तो जो बेस है बहुत बड़ा हो गया, तो 1 बाई जितना लिखे 1/100 हो गया। हमने लिख दिया, अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो मैं बात कर रहा हूं, 1/10 लिख दिया, 1/10 का पावर बड़ा सा ऊपर लगा दिया x को लिख दिया 10, तो 1/10 का पावर 10 हो गया। इसका मतलब वो किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। 0 किधर आएगा, इसका 0 इधर आएगा। समझ में आया? जब x 0 होगा तो y उस समय 1 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, बात करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, ये इसका डोमेन लिख दिया हमने, ये इसका रेंज लिख दिया, ठीक। अब एक फंक्शन और बचता है जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, उसको जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लॉग में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता भी दूंगा, और आज का लेक्चर हम अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम, अगली क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर के पढ़ाई करिए। नोबेल इंस्टीट्यूट को आप जो है उसके ऐप पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे पाथ हैं आपको नोबेल इंस्टीट्यूट से जुड़ने का, तो होप करता हूं कि आप सभी जो है ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मन से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।